नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन का हम लोग सीरीज चालू किए थे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, तो इससे पहले जो भी आप लोग न देखो तो जाकर जरूर देखिए, बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है आपको। आज हम लोग जो है आपका 8वां प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, तो इससे पहले आप लोग न देखो तो साथ जाकर जरूर देखिएगा। प्ले लिस्ट आपकी बन चुकी है। कमेंट के माध्यम से आपके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपके 20 से 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से लेकर दिया गया है, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? यानी गंगा और यमुना नदियां एक दूसरे में कहाँ मिलती हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। यह जो है प्रयागराज में मिलती है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, प्रयागराज। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर यहां से डी से होगा, 6 वर्ष का होता है राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। यहां से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंध है? यानी अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में सोचता है कौन सा अनुच्छेद? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन अगले पेज पर है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। ऑप्शन यहां से बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय पर कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रवासी भारतीय दिवस 2 वर्षों में एक बार कब मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से 20 होगा, 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है गांधी जी भारत लौटे थे ना, तो उसी दिन जो है आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन यहां से बी आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, अर्जेंटीना की संसद का क्या नाम है? देखिए, देशों की मुद्राएं और जो है वहां की संसद के बारे में बार बार पूछा जाता है, और जो है राजधानी भी पूछी जाती है। तो अर्जेंटीना की संसद का नाम पूछा गया है यहाँ पर। जवाब हो जाएगा आपका नेशनल कांग्रेस होता है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मोहिनी अट्टम नृत्य मूल रूप से कहां पर विकसित हुआ? इसका जवाब हो जाएगा केरल में हुआ। ठीक है ना, केरल में मोहिनी अट्टम का विकास हुआ था। यहां से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शून्य की खोज किसने की? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो इसकी खोज जो है आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन यहां से बी रहेगा, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त संगीतजों एवं वाद्य यंत्रों में जोड़ों से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? ठीक है ना, कौन आदमी एक तरफ दिया गया है, एक तरफ जो है उनके वाद्य यंत्र दिए गए हैं, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा विलायत खां जी। यह जो है तबला वादक नहीं थे। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए ये लोग क्या बजाते थे। बाकी पन्नालाल घोष बहुत बार पूछा गया, बांसुरी वादक थे। निखिल बनर्जी सितार वादक, और अजमल अली खां जी जो है सरोद बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की देखिए मुद्रा है, सुद्रा हो गया है, तो म्यांमार की मुद्रा के बारे में पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी से होगा, क्यात है। क्या हो जाएगा? क्यात। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ढाके की यही मुद्रा की बात करते हैं तो आपका टका हो जाता है, जो है बांग्लादेश की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न युग्मों से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, एक तरफ जो है देश दिया गया है, एक तरफ मुद्रा दी गई है।
124 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो जापान की मुद्रा येन है, ब्राजील की रियाल होती है, और जो है चीन की रिमजिनी होती है, इजराइल की जो है डॉलर नहीं होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका केवल चौथा जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन यहां से बी आपका सही हो जाएगा। ये चीन की बात करते हैं तो वहां पर युआन भी आ जाता है और ये आपका रेमबी ही आता है। अगला प्रश्न दिया गया है, कंस मेले का आयोजन कहां किया जाता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से 125 नंबर क्वेश्चन का सी से होगा, मथुरा में। ठीक है ना, मथुरा में जो है कंस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? डेविस कप बार बार पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, डेविस कप जो है आपके टेनिस से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। और जो है 2023 का खिताब की अगर हम बात करते हैं तो यह जीता है आपका इटली ने। ऑप्शन यहां से डी से होगा, किसने जीता है? इटली ने जीता है। अगला प्रश्न दिया है, किस देश के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, अंकोर वाट मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा, कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका 26 नवंबर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है 26 नवंबर को? तो इसके जवाब के रूप में देखेंगे 75वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है 26 नवंबर को। ध्यान दीजिएगा, एनसीसी दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, भारत को बनाया गया है। यहां से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है डॉक्टर BR अंबेडकर जी के प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन कौन से हैं? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए रहेगा, परमवीर चक्र एक है और एक जो है अशोक चक्र है। ऑप्शन नंबर यहां से ए आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, उड़ीसा में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप कौन सा है? यानी कौन सा ऐसा गीत है जो उड़ीसा में गाया जाता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, पोवाड़ा। पोवाड़ा जो है गीत उड़ीसा में प्रचलित है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन जीवन रेखा ने 16 जुलाई 1991 को किस शहर में अपनी यात्रा शुरू की थी? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, बॉम्बे में की थी। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन ए, खजुराहो मंदिर जो है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो इसका जवाब बन जाता है ऑप्शन बी, सहिष्णुता शब्द जो है प्रस्तावना में नहीं कहा गया। बाकी जो है स्वतंत्रता, संप्रभुता और धर्मनिरपेक्ष की बात जो है संविधान के प्रस्तावना में दी गई है।
अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है, यानी किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल का घोषणा किया जाता है। इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन बी, 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। देखा जाए तो 352, 356 और 360 तीनों जो है आपका अनुच्छेद जो है आपातकाल से ही संबंधित है। एक राष्ट्रीय आपात, एक वित्तीय आपात और एक जो है राष्ट्रपति शासन की बात करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से 20 रहेगा, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि कितने राज्यों में जो है विधान परिषद है। ऑप्शन यहां से बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप निम्नलिखित में से किस महासागर से रिंग ऑफ फायर को संबंध करेंगे, यानी रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन यहां से डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। जवाब हो जाता है यह ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ऑप्शन यहां से ए आपका सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रपात जो है गोवा में स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो यह जो है दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है और यह मिट्टी जो है उपजाऊ भी होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, अतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल कहां पर स्थित है, यानी अतरंजी खेड़ा जो है आपका यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड स्थल है, किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में यह आपका स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और यहीं पर आपका जो है भारत का सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं, यह भी आपका स्थित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे क्या कहा जाता है। तो इसको ही हम लोग जो है ओजोन परत कहते हैं, ठीक है ना। ओजोन परत इसे कहते हैं और यह जो है समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। और जो है डॉप्सन प्रभाव जो है यह जो है ओजोन परत मापा जाता है इससे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम की सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहां करेंगे। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से 20 रहेगा, कर्सर नियंत्रण के लिए करते हैं जॉयस्टिक का प्रयोग। और जॉयस्टिक एक प्रकार का जो है आपका इनपुट डिवाइस है और इसके माध्यम से हम लोग जो है गेम वगैरह खेलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है, यानी सीपीयू का हिस्सा कौन सा है। तो जो है मेमोरी रजिस्टर जो है यह सीपीयू का हिस्सा होता है। ऑप्शन यहां से सी आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। इसका जवाब बन जाता है आपका 1192 में लड़ी गई थी।
1112 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार गए थे। प्रथम युद्ध में इन्होंने हराया था और द्वितीय युद्ध में यह हार गए थे। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? यह भी कई बार पूछा गया है। जवाब है कालिदास जी ने। ठीक है ना, कालिदास जी ने राजतरंगिणी की रचना की है। और आज के जो है लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से सीमांत गांधी, ध्यान रखिएगा, के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जो है सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कितने क्वेश्चन आपके जो है सही हुए हैं। कमेंट के माध्यम से बताएंगे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 37 में से, तो इसके आपका अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।